एवरीवन, फिनस्कूल बाय 5 पैसा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम स्वैप्स के बारे में सीखेंगे। स्वैप का मतलब है एक्सचेंज एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ बिटवीन टू पार्टीज। ये एक्सचेंज प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड प्लेस पर किया जाता है एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। स्वैप को हम सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि ये एक बार्टर सिस्टम है। फाइनेंशियल मार्केट्स के केस में दो पार्टीज कैश फ्लोज एक्सचेंज करते हैं। स्वैप कस्टमाइज्ड बायलैटरल एग्रीमेंट है जिसमें कैश फ्लोज को डिटरमाइन किया जाता है बाय अप्लाइंग प्री अरेंज्ड फॉर्मूला ऑन अ नोशनल प्रिंसिपल। स्वैप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज को एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है एंड ऐसे करने से रिस्क रिड्यूस हो जाता है। समझते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। स्वैप्स चीपर होते हैं। यहां पर आपको अपफ्रंट प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है, अनलाइक ऑप्शन, एंड ओवरऑल ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं फॉर द टू पार्टीज इन्वॉल्व। स्वैप्स को रिस्क को हेज करने के लिए भी यूज किया जाता है क्योंकि यहां पर लॉन्ग पीरियड के लिए हेज करना पॉसिबल है। स्वैप फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टमाइज्ड होते हैं एंड टू पार्टीज के नीड के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। स्वैप्स का लॉन्गर टर्म होता है मोर देन फ्यूचर्स और ऑप्शंस। स्वैप्स बहुत सालों तक चलता है जबकि फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स जनरली शॉर्ट टर्म के होते हैं। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करने से कंपनीज अपने असेट्स और लायबिलिटीज को बेटर वे में मैच कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट को पहले ही टर्मिनेट किया जाए तो ब्रेकेज कॉस्ट भी इनकर होने का चांसेस है। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम्स फेस हो सकता है बिकॉज ये एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं स्वैप का। स्वैप भी प्रीवियस अंडरलाइंग एसेट पर क्रिएट किया जा सकता है। पहले हम इक्विटी स्वैप के बारे में समझते हैं। इक्विटी स्वैप एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू काउंटर पार्टीज जहां पर एक पार्टी को रिटर्न ऑन एसेट मिलता है दूसरे पार्टी से और दूसरे पार्टी को पेमेंट करना पड़ता है बेस्ड ऑन फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिटर्न्स इस केस में प्राइस रिटर्न्स हो सकते हैं या फिर टोटल रिटर्न्स इंक्लूडिंग डिविडेंड। इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज एक असेट मैनेजर है जो मैनेज करता है एक फंड जिसका नाम है अल्फा फंड। असेट मैनेजर यहां पर पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है एंड उसके पोर्टफोलियो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। असेट मैनेजर यहां पर इक्विटी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है एक काउंटर पार्टी के साथ से गोल्डमैन सैक्स विद द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। नोशनल प्रिंसिपल ऑफ ₹10 करोड़। अल्फा फंड पे करता है टोटल रिटर्न्स ऑन द निफ्टी 50 इंडेक्स। गोल्डमैन सैक्स पेज फिक्स्ड 5%. Payments to be made at the end of every 6 months, that is 30th June and 31st December. Now the swap has a maturity of 3 years. So अब हम देखते हैं कैश फ्लोज कैसे होते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। बिगनिंग में निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स था एट 16,000। 30th जून को 16,500 हुआ एंड 31st दिसंबर को 16,250 हुआ। So let's see the cash flows. So ये टेबल से हम कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इंडेक्स रिटर्न्स पॉजिटिव है तो अल्फा फंड इंडेक्स रिटर्न्स पे करता है गोल्डमैन को और गोल्डमैन फिक्स रेट पे करता है टू अल्फा। और अगर इंडेक्स रिटर्न्स नेगेटिव है तो अल्फा कुछ पे नहीं करता है और गोल्डमैन फिक्स रेट पे करता है प्लस जो लॉस इनकर हुआ ऑन इंडेक्स रिटर्न्स। फिर फिक्स पेमेंट को कैलकुलेट
एक्चुअल डिवाइडेड बाय 365 बेसिस पे किया जाता है। अमाउंट ऑफ पेमेंट नहीं पता होता है टिल द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट। नेट इफेक्ट ऑफ स्वैप यह है कि इक्विटी पोर्टफोलियो का पोजीशन कन्वर्ट हो जाता है टू फिक्स्ड इनकम पोजीशन। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि स्वैप और फ्यूचर्स में डिफरेंस क्या है, स्वैप एंड फ्यूचर्स दोनों ही डेरिवेटिव्स होते हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होता है। बट स्वैप एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज के बीच में होता है जो कैश फ्लो को स्वैप करने के लिए एग्री हो जाते हैं ऑन अ सर्टेन डेट इन द फ्यूचर। जबकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेट करता है बायर को टू बाय एंड सेलर को टू सेल एट अ स्पेसिफाइड एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस टू बी डिलीवर्ड ऑन अ प्री डिटरमाइंड रेट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंजेस पर ट्रेड किया जाता है और इसलिए वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि स्वैप्स जनरली ओवर द काउंटर और टेलर मेड होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। फ्यूचर्स को मार्जिन की जरूरत पड़ती है विद द पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रेडर बीइंग एक्सपोज्ड टू मार्जिन कॉल्स जब मार्जिन फॉल्स बिलो द रिक्वायरमेंट। सो आई होप यू आर क्लियर नाउ ऑन द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर आप स्वैप से क्लियर है, then you can now move on to our next episode of FinSchool by 5 Paisa. Thank you.